बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से गार्डनिंग में आप लोग भी मेरी तरह बिज़ी होंगे। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह है कि मेरी एक सब्सक्राइबर मेरी सिस्टर हैं, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ ट्रांसप्लांटिंग करना बताएं कि किस तरह एक पौधे को दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करते हैं, कैसे रिपोर्ट करते हैं। तो आज मैं वही करने वाली हूँ और आपके सामने देखें मेरा एक अमरूद का प्लांट रखा हुआ है। और मेरी उस सब्सक्राइबर ने ये कहा था कि मुझे पुदीने का और मैरीगोल्ड का प्लांट जो है यानी गेंदे का, वो ट्रांसप्लांट करना है। तो आप मुझे उसका तरीक़ा बता दें। तो चले हम अपनी उस बहन की इस रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये एक पॉट लिया हुआ है और ये मेरा है पुदीना का प्लांट। देखिए ये पुदीने का प्लांट है जो मेरे 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और एक ये है मेरा पॉलीथीन में जो कि मैं नर्सरी से लाई थी, और इसको भी मुझे इसी के साथ ट्रांसप्लांट करना है। तो आज दोनों तरीके बताऊंगी मैं आपको कि किस तरह हम पॉलीथीन को ट्रांसप्लांट करेंगे और किस तरह एक गमले से दूसरे गमले में हम पौधा शिफ्ट करेंगे। तो ये जो दूसरा पौधा है प्लांटर है यानी गमला है, वो मैंने ले लिया है 10 इंच का, और अब मैं इसको 10 इंच में ट्रांसप्लांट करूँगी। और ये मेरा अमरूद का प्लांट जो मैंने आपकी अपनी पिछली वीडियो जो कंपोस्ट बनाना मैंने किचन वेस्ट बताया था, तो उस वक्त मैंने आपको ये दिखाया था प्लांट और बताया था कि मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगी, तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं इसको भी आज ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ और ये भी 6 इंच के गमले में हैं। तो मैं इसको एक बड़ा सा जो कलर बकेट होती है, कलर की बास्केट, उसमें मैं इसको कलर की बाल्टी के अंदर मैं इसको ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया था अपने किचन वेस्ट वाली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको जाकर आप देख लीजिए। और उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊँगी कि किस तरह हम कंपोस्ट जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट, किस तरह हम एक दूसरे तरीके से भी तैयार कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को हेल्दी बना सकते हैं। तो इस प्लांट को, मेरे अमरूद के प्लांट को जब मैं नर्सरी से लाई थी, तो नर्सरी वाले बाबा जो थे उन्होंने मुझे बताया था कि ये प्लांट जो हैं वो रेड अमरूद देगा, और जब इसकी फ्रूटिंग होगी तो ये रेड कलर का जो अमरूद होता है वो होगा। खैर वो किस हद तक सच है, किस हद तक नहीं है, ये तो जब पता चलेगा, जब हम इस प्लांट को बड़ा होता हुआ देखेंगे। ये जब फ्रूटिंग पे आएगा, अभी तो इसको काफ़ी टाइम है, लेकिन अब सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि इसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये जो प्लांट है मेरा कोई 1 फीट का होगा। अब हम इसको जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो ज़ाहिर है फ्रूट के जितने भी प्लांट्स होते हैं उससे हमें एक बड़ा पॉट देना पड़ता है। इसी वजह से मैंने एक जो 10 लीटर की बाल्टी होती है, ये वाली देखें, इसके अंदर मैं इसको ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। और ये दूसरा तरीका कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने का मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसी तरह किचन कंपोस्ट एक नीचे आप मिट्टी की लेयर लगाकर, मेरे पास ये जो सूखे पत्ते थे थोड़े से और थोड़ी किचन वेस्ट जो मैंने 2-3 दिनों में जमा की हैं, बस इतनी ही मेरे पास जमा हो पाई हैं। तो मैं अब इसके अंदर पहले मैंने मिट्टी की एक लेयर लगाई है, उसके बाद मैंने फिर ये सारा कंपोस्ट इसमें डाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर फिर ये जो मैंने एक मिट्टी तैयार की है, वो मिट्टी मैं इसके अंदर आधे से ज़्यादा बाल्टी को इस मिट्टी से फिल कर दूंगी। और फिर इसे अच्छे से फिल करने के बाद फिर मैं ये अपना प्लांट जो है वो इसके अंदर ट्रांसप्लांट करूँगी। तो ट्रांसप्लांट करने का तरीक़ा बहुत इजी है। वो आप अगर मेरी बहन वो मेरी वीडियो देख रही हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो वो देख लें आज गौर से कि किस तरह ट्रांसप्लांट करते हैं। आपको भी अपने पुदीने का जो प्लांट है वो ट्रांसप्लांट करना है, रिपोर्ट करना है, तो आप देख लीजिएगा। मैं आपको इससे पहले ये दिखाना चाहूँगी कि जो मैंने आपको पिछले अपनी वीडियो में कंपोस्ट किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना बताई थी, और वो ये देखें, ये मैंने पूरी भर ली थी और देखें वो डिकम्पोज होकर 3 इंच नीचे चली गई हैं। ये देखें आप किस तरह मैंने इसको पूरा फिल किया था। ऊपर मैंने मिट्टी की लेयर लगाई थी और बिल्कुल फुल था ये, और अभी 2 इंच नीचे ये बैठ गया है। तो इसी तरह ये डिकम्पोज होकर ये नीचे बैठ जाता है और ये हमें एक अच्छी सी बेहतरीन सी कंपोस्ट जो है वो 2-3 महीने में तैयार करके दे देता है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने फुल भरी थी आपके सामने, और अब ये नीचे हो गई हैं पूरी। देखें इसकी, ये आप 2 इंच नीचे ये
चली गई है। इसी तरह ये डिकम्पोज़ होते होते नीचे तक चली जाएंगी और हमें एक बेहतरीन सी कंपोस्ट घर में तैयार मिल जाएंगी। तो चलें फिर हम अपना वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और आपको कुछ फ़ायदा देती हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। तो ये मैंने पहले से अपनी सारी जो मैंने आपको बता दी पहले के मैंने अपनी सारी किचन वेस्ट इसमें डाल दी। अब मैं मिट्टी भरने वाली हूँ इसके अंदर। तो अब मैं इसमें सारी मिट्टी अंदर फिल कर दूँगी। मिट्टी को हमेशा मैंने वैसे ही तैयार किया है जैसे अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में आपको दिखाती रहती हूँ, वेल ड्रेन मिट्टी और पोरस मिट्टी जो अपने प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इसमें मैंने 30% जो हैं वो सैंड ली हैं, 30% मैंने इसमें कावडंग ली है और 30% मैंने इसमें भालू मिट्टी ली है और 10% मैंने मेरी जो वेस्ट थी जो मैंने किचन कंपोस्ट बनाई थी वो भी अंदर शामिल की है। अब ये देखें यहाँ पे ये किस तरह मैं अंदर से प्लांट निकालूंगी, ये आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा। हल्के हल्के से पटखेंगे हम अपने पहले प्लांटर को। इस तरह पटकने से क्या होता है कि ये जो इसकी ये अपनी जगह अंदर से छोड़ देता है और फिर हम इसको बआसानी हम इसको अंदर से निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम निकाल लेंगे अपना प्लांट और इसी तरह बआसानी हम इसको निकाल कर देखिए इस पूरा रूट बॉल इसका आ जाता है। इस तरह हाथ रखेंगे नीचे, जब भी हम फिर इसको उल्टा करके इस तरह निकालेंगे तो ये पूरा रूट बॉल जो है वो मेरा निकल कर बाहर आ गया है। तो अब मैं रखूँगी इसको इस तरह एक अपने इस बकेट में और फिर इसके अंदर हम बाकी की जो मिट्टी है वो फिल कर देंगे, बिल्कुल इसी तरह फिल कर देंगे अच्छी तरह से। और इसमें पानी के लिए हम 1-2 इंच की जगह छोड़ेंगे ताकि पानी हम दें तो इसमें भरकर पानी दें और उसकी रूट्स तक इसकी पानी पहुंच जाए। तो ये हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट। और अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी, भर के पानी डालना है। मैं इसके पाइप के ज़रिए बाद में इसमें पानी डालूँगी। फ़िलहाल तो मैं आपको दिखाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के दिखा रही हूँ कि जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी पौधे को रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद पानी डालना बेहद ज़रूरी होता है। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट है। अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे अपने पुदीने के प्लांट जो हैं वो ट्रांसप्लांट करूँगी। तो ये मेरा पुदीना का प्लांट है और ये 5-6 इंच के पॉट में है और मैं इसको ये 10 इंच के पॉट में ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। इसका डायामीटर भी वही 10 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो भी गहराई 10 इंच है। तो अब हम जब भी कोई पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं तो हर गमले के नीचे एक सुराख होता है और उस सुराख में हमें ये देखें इस तरह एक सुराख होता है और उस सुराख के अंदर हमें कोई ठिकरी कोई पत्थर रखना ज़रूरी होते हैं ताकि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो बेहतर रहे। तो इस तरह कोई ठिकरी या इस तरह का कोई पत्थर आप रख सकती हैं। मैं अंदर ठिकरी रखूँगी और अब मैं इसके अंदर अपनी पॉटिंग मिक्स जो मैंने रेडी की हुई थी वो अंदर थोड़ी सी भर लूँगी। इस तरह थोड़ी सी भरने के बाद फिर मैं अपना जो पुदीने का प्लांट है वो ट्रांसप्लांट करूँगी। बिल्कुल वैसा ही तरीक़ा है जैसा मैंने आपको अमरूद के प्लांट को ट्रांसप्लांट करना दिखाया था। बिल्कुल इस तरह इसको हम पटखेंगे हल्के से ताकि वो अपनी जगह छोड़े और बआसानी निकल आए। फिर इसी तरह हाथ रखेंगे ताकि बआसानी हम रूट बॉल को मैनेज कर सके अपने हाथ पर। तो ये इस तरह देखिए आसानी निकल आता है। और ये जो ठिकरी है ये देखें ये नर्सरी वाले भी इसको इस तरह रखते हैं ताकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे। इसको हटा देंगे हम और अब मैं इसी तरह इस रूट बॉल को अंदर रख दूँगी। चूँकि मुझे अपना एक पॉलीथीन वाला जो प्लांट है जो मैं नर्सरी से लाई थी उसको भी मुझे इसी पॉट में ट्रांसप्लांट करना है, तो मैं थोड़ी सी जगह बनाऊंगी और एक साइड पर उसको भी ट्रांसप्लांट कर दूंगी। तो चलिए दिखाती हूँ कि पॉलीथीन वाला जो हमारा प्लांट है वो किस तरह हम पॉलीथीन से निकालेंगे। तो अब यहाँ पर मैं वो प्लांट रखने वाली हूँ। इस प्लांट को आप किसी भी छुरी की मदद से इसे काट कर और फिर इसे निकाल लें आराम से।
किसी भी बस आसानी से ये हमारी जो पॉलीथीन है वो निकल जाए, तो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, छुरी अदर XYZ कुछ भी। तो आप देखें इस तरह आराम से इसके अंदर रखने के बाद फिर हम अपनी पॉटिंग मिक्स में फ़िल कर देंगे। इस तरह फ़िल करेंगे हम, उसकी तमाम जो ख़ाली जगह हैं उसको फ़िल कर देंगे मिट्टी से अच्छी तरह से। और फिर इसको हम अच्छे से सेट करके इसके अंदर, और फिर इसके अंदर हम पानी दे देंगे। यही तरीका है और बहुत आसान तरीका है ट्रांसप्लांट करने का। आप भी इसी तरह ट्रांसप्लांट करें, बआसानी ट्रांसप्लांट हो जाता है प्लांट। तो मैं अपनी बहन से कहूँगी, जिसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि वो इसी तरह अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट करें। तो फिर अभी हमारा प्रोसेस कंप्लीट है। मैरीगोल्ड को भी मैं इसी तरह ट्रांसप्लांट कर दूँगी। ये मेरा थैली पॉलीथीन के बैग में रखा हुआ है, उसको भी मैं इसी तरह निकालूँगी और इसमें भी एक ठिकरी रख लूँगी और थोड़ी सी मिट्टी फिल कर दूँगी। पूरा मेथड वही है जो मैंने आपको अपने पिछले तमाम प्लांट्स में बताया है। अब आप देख लें इसको, तो हम इस तरह बआसानी ये निकाल देंगे। इसमें सेट हो जाएगा। नीचे से सारी मिट्टी मैं हटा दूँगी क्योंकि इसका रूट बॉल बड़ा है और मेरे पास बड़ा गमला नहीं है। मुझे इसको बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करना था, लेकिन मेरे पास बड़ा गमला नहीं है। तो हम इसी तरह इसको अंदर डाल देंगे और अपनी मिट्टी जो है वो फिल कर लेंगे उसी मेथड के मुताबिक जिस तरह मैंने आपको बताया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी उस बहन की जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी और वो इसी तरह अपना जो प्लांट है वो ट्रांसप्लांट करेंगी मेरे इस मेथड को फॉलो करते हुए। और मैं अपनी उस बहन को कहूँगी कि मेरा ये आपको ट्रांसप्लांटिंग का तरीका पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इन्फॉर्म हो सके। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।